Good morning. It is good to be with you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ होकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're going to study Matthew chapter 5 and Matthew chapter 6. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय और 6वें अध्याय में से अध्ययन करेंगे। Jesus has now launched his ministry. यहाँ पे प्रभु यीशु ने अब अपनी सेवकाई का प्रारंभ कर दिया है। The Jewish people lived under the law. यहूदी लोग जो नियम है वो नियम के अधीन में जीवन जी रहे हैं। God gave the law to the Jewish people so he could create a people that lived over sin. प्रभु ने यहूदी लोगों को नियम दिया ताकि वो लोग जो पाप है ये पाप के ऊपर अपना जीवन जी सके। Because sin entered the world through Adam, it kept destroying humanity. आदम के द्वारा जब पाप आया तो वो पाप ने मनुष्यों का नाश करने का काम चालू कर दिया। So God gave the law to a group of people to preserve them from sin. प्रभु ने वो नियम को दिया ताकि वो लोगों को पाप से बचा के रखा सके। So he could bring his son, the Messiah, through that group of people. ताकि पिता परमेश्वर वो जो झुंड है नियम के द्वारा जिसको बचा के रखा गया है वहां अपने बेटे को भेज सके। So Jesus lived under the law. प्रभु यीशु वो नियम के अंदर जिया। The new covenant began at the cross and the coming of the Holy Spirit. नई वाचा की शुरुआत वो जो क्रूस है वहां पे और पवित्र आत्मा के आने के साथ शुरू होता है। So although these first 4 books are in our Bible called the New Testament did not really start until the crucifixion of Jesus and the coming of the Holy Spirit. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले 4 पुस्तक है हम वो 4 पुस्तकों को नए करार के अंदर नई वाचा के अंदर लिखा गया है। फिर भी जब तक कि प्रभु ने क्रूस पे अपना जीवन दिया और पवित्र आत्मा आया तब तक नए वाचा की शुरुआत नहीं होती है। So Jesus had to live under the law and he had to fulfill the law so that he could become a perfect representation for mankind. प्रभु यीशु को नियम के अंदर जीना पड़ा और वो नियम को संपूर्ण करना पड़ा ताकि मनुष्य जाति के लिए वो एक संपूर्ण तौर से आए। And so we can read what Jesus said about the law in verses 17 and 18 of chapter 5. नियम के बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा वो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 17वीं और 18वीं आयत में हम लोग देख सकते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। आमीन। So Jesus said, I've come to fulfill the law. प्रभु यीशु ने वहां पे कहा है कि वो नियम को पूरा करने के लिए आया। So in the time of Jesus, the law was not done away with. The law had to be fulfilled by Jesus. प्रभु यीशु के समय से वो नियम को हटाया नहीं गया है, लेकिन वो नियम को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु आया। People believed that if they lived by the law, they would be righteous before God. लोग विश्वास करते थे कि अगर वो लोग नियम से जिएंगे तो वो लोग प्रभु पिता परमेश्वर के सामने न्यायी ठहराए जाएंगे। But nobody could fulfill the law. लेकिन कोई भी लोग वो नियम को पूरा नहीं कर सकते थे। That's why God sent his son, Jesus Christ, to become a man so he could fulfill the law as a man. इसीलिए पिता परमेश्वर ने
प्रभु यीशु को भेजा कि वो मनुष्य के रूप में वो नियम को पूर्ण कर सके। But the Pharisees and the religious leaders tried to become righteous by obeying the law. फिर भी जो फरोसी लोग थे और धार्मिक अगुवे थे, वो लोग नियम के द्वारा अपने आप को न्यायी ठहराना चाहते थे। This is what Jesus said in verse 20. यही बात 20वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु ने कही है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। So unless our righteousness is better than the Pharisees, we cannot enter into the kingdom of heaven. जब तक हम फरोशियों की धार्मिकता से हमारी धार्मिकता नहीं बड़ी करेंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So how can our righteousness be better than the Pharisees, than the religious leaders? किस तरह से हमारी धार्मिकता वो फरोशी और जो धार्मिक अगुवे थे, उनसे हमारी धार्मिकता कैसे बढ़कर हो सकती है? By going after a different righteousness. कोई दूसरी तरह की धार्मिकता की पीछे होने से। The Pharisees believed that they would be made righteous by following the law. वो फरोसी धार्मिक अगुवे लोग ये विश्वास करते थे कि नियम का अनुसरण करने से वो लोग धार्मिक हो जाएंगे। But you cannot get righteousness that way. लेकिन उस तरीके से आपको धार्मिकता प्राप्त नहीं होगी। That's called self-righteousness. उससे स्वयं की धार्मिकता बोला गया है। But there is a righteousness that can come to you not from obeying the law. फिर भी आपके पास एक धार्मिकता आ सकती है जो नियम को पालने से नहीं आती। Let's go to Romans chapter 10. हम रोमियो के पत्र उसके 10वें अध्याय में जाएंगे and we'll read verse 3. और उसकी 3री आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। So they did not become righteous by obeying the law. वो लोग अपनी धार्मिक नियम पालकर धार्मिक नहीं बन पाए। The Bible said they did not submit to God's righteousness. वहां पे लिखा गया है कि उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। Let's read verse 4. हम 4थी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमेन। Amen. And so God has given us righteousness by believing in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु में विश्वास करने के जरिए पिता परमेश्वर हमें उनकी धार्मिकता देते हैं। Let's read 2 Corinthians in chapter 5. हम लोग 2 करंथी उसके 5वें अध्याय में से पढ़ेंगे And we'll read verse 21. और उसकी 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। Hallelujah. You have Hallelujah. received the very righteousness of God because you have put your trust in Jesus Christ. प्रभु यीशु में विश्वास करने के जरिए आपको वो सच्ची धार्मिकता प्राप्त हुई है। So we want to celebrate today that we were not required to obey the law to become righteous. We just had to believe in Jesus Christ. आज हम त्योहार मनाए, हम लोग आनंद मनाए कि हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से पिता परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हुई है। God bless you and you have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. आमीन।